सभी जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हम पे एक बार फिर अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से कुछ आज वचनों को मनन करेंगे। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य में आइए और हमसे बोले बातचीत करें। हमारी आत्मा प्रभु स्वर्ग की आत्मा से कनेक्ट हो जाए। जो कुछ प्रभु स्वर्गीय बातें हैं प्रभु, जो आपके भोजन है पिता परमेश्वर, आत्मिक भोजन जो प्रभु हमारे लिए जीवन के लिए है प्रभु, वो भोजन से प्रभु हमें तृप्त कीजिए। सो धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत कहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज्य में दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने एक बार फिर हम पर अनुग्रह किया है कि हम वचनों से सीखें। तो आइए हम पवित्र कलाम से आज कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो हम निकालेंगे प्रयोग इब्रानियों उसका 4:16, और इब्रानियों 4:16 में हम देखते हैं कि यहाँ पे पवित्र कलाम हमसे ये कहता है प्रयोग कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता कैसे हमारी सहायता करे। तो हमें प्रयोग क्या करना है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें हियाव बांधकर चलने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले प्रयोग ये जानेंगे कि अनुग्रह क्या है, हमें अनुग्रह क्यों चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना प्रयोग आगे नहीं बढ़ सकते, उस आत्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते प्रयोग। जो पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो रहता है, जो पिता के सिंहासन के सामने जो अनुग्रह मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है प्रयोग। तो हमको वो अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम बिना अनुग्रह के आत्मिक क्षेत्र में हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो हम यहाँ वचन में देखते प्रयोग, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। तो हमें प्रयोग हियाव बांधना है। हियाव बांधने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत करना है। हमसे नहीं हो पाता है, हम उस क्षेत्र में फेल्यूअर हैं जहाँ पे हम उन चीज़ों पे जयवंत नहीं हो पाते। तो उन पे हमको जयवंत होकर प्रयोग हियाव बांधकर हमें चलना है। कहाँ चलना है? अनुग्रह के सिंहासन के निकट। तो हम यूं ही नहीं चले जाएंगे प्रयोग, हमें उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमें उसके लिए एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें उसके लिए जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, जो कमियां हैं, जो पवित्र आत्मा के करीब जाने से हमें रोकता है, उन कमियों को हमको दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे कि हम अनबिलीवर्स के बीच में जाते हैं, है ना, तो जब उनके बीच में जाते हैं तो हमारी उपस्थिति को हम बनाए नहीं रख पाते हैं। और क्या होता है कि जब हम उनके बीच में जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में नहीं रह पाती है। हम कहीं ना कहीं प्रयोग संसार की बातों में आ जाते हैं, संसार की बोली बोलने लग जाते हैं। तो हमें उस संसारिक जीवन में रहते हुए, संसारिक लोगों के बीच में रहते हुए, हमें वो अनुग्रह की आवश्यकता है प्रयोग, जो हमें परमेश्वर में मजबूत बनाए रखती है और परमेश्वर पिता से और उसकी इच्छाओं से और उसकी आज्ञाओं से हमें जोड़े रखती हैं। तो उस अनुग्रह की प्रयोग यहाँ पे बात हो रही है कि हमें वो अनुग्रह चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक निर्णय लेना पड़ेगा प्रयोग कि आज से मैं इन चीज़ों को छोड़ता हूँ। आज से मैं पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आए तो वो पहले क्या करता है? हमें पवित्र करता है प्रयोग। जैसा हम देखते हैं कि एक बोतल है, उसके अंदर यदि खराब पानी है तो हमें उसको पहले बाहर फेंकना पड़ता है, फिर हम उसमें साफ पानी भरते हैं। उसी प्रकार से प्रयोग एक आत्मिक जीवन भी है प्रयोग। यदि एक संसारिक व्यक्ति है तो उसके अंदर हम आत्मिक जीवन नहीं उड़ेल सकते। उसको पहले संसार की हर एक चीज़ों को, जो संसारिक बातें हैं, उसको खाली करना पड़ेगा। जब वो खाली हो जाएगा पूर्ण रीति से, मतलब एक ठोस निर्णय लेने के बाद जब वो उन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल देगा प्रयोग, जो संसार की है, जब वो खाली हो जाएगा तब वो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकता है। तो हम पूरे संसार में रहते हैं, हम फिसल जाते हैं, हम बहक जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो हमें इसके लिए एक निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अनुग्रह चाहिए कि मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो मेरे अंदर से परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। मैं लोगों के बीच जाता हूँ और अपने जैसे आराधना में हम रहते प्रयोग, भजन प्रार्थना दुआ में रहते, संगति में रहते हैं,
तो अनुग्रह हमारे पर रहता है प्रभु। लेकिन जैसे ही हम संगति चर्चा से बाहर निकलते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। तो उसी पे हमको प्रभु जयवंत होना है, और उसके लिए हमको ठोस निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं आज से कम बोलूँगा, या फिर मैं आज से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं आज से, या फिर कोई ऐसा गेम नहीं खेलूंगा जो मोबाइल में है। तो निर्णय लेना पड़ेगा प्रयोग। और ये तभी होता है प्रयोग जब हम एक निर्णय लेते हैं, ठोस कदम उठाते हैं। उसी को कहते हैं प्रयोग हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो वह अनुग्रह प्रयोग क्या करता है, हमें संसार के लोगों के बीच में वो क्या करता है, हमें स्थिर रखता है, बलवंत रखता है, ताकि हम क्या हो सके, परमेश्वर के जैसा वचन कहता है, हम संसार के लोगों के बीच में सदृश से ज्योति के समान चमके प्रयोग। तो हम चमकेंगे कब, जब अनुग्रह की हम डिमांड करेंगे प्रयोग। हम अलग से अनबिलीवर्स के बीच में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा की बातें हमारे अंदर होगी, तो क्या होगा प्रयोग, अलग दिखाई देगा। परमेश्वर यही चाहता है कि वो हमारे अंदर उसके प्रेम को प्रकट करना चाहता है। तो परमेश्वर पिता, हम यहाँ पे देखते कि पवित्र आत्मा वास्तव में क्या है, अनुग्रह वास्तव में क्या है। तो अनुग्रह पवित्र आत्मा का प्रयोग सामर्थ है जो लोगों को बचाने, है ना, लोगों को बचाने और उन्हें पवित्र जीवन जीने और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने में क्या करता है, सक्षम बनाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन से उमड़ता है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर की योजना क्या है प्रयोग, की हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक आत्मा, एक रूह बचाई जाए। तो परमेश्वर कैसे बचाएगा प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे हम इब्रानियों की पत्री में देख रहे हैं कि इसलिए हम आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बनकर चले कि हम पर दया हो। जब हम उन अपराधों की पाप भरी दुनिया को छोड़ेंगे प्रयोग, जब हम संसार से अलग होंगे, तब हम पे दया होगी, है ना। जैसे लिखा है कि हम पर दया हो। दया कब, दयावंत प्रभु कब बनेगा, जब हम अपने को उसके अनुसार बनाएंगे, जैसा वो चाहता वैसा बनाएंगे, तो प्रभु हम पे क्या करेगा, दया करेगा और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो अनुग्रह जो रहेगा प्रयोग हमें अनबिलीवर्स के बीच में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत से लोग बिजनेस वाले हैं, कंपनी वाले हैं, काम धंधे वाले हैं, बहुत से लोग क्या हैं हर एक चीज़ों में हम देखते हैं कि बहुत से लोग वो करने लग जाते हैं। हालेलुया, है ना। बहुत से लोग क्या होता है कि परिस्थितियों में आ जाते हैं, थैंक यू जी, है ना, वो प्रभु में बने भी रहना चाहते हैं प्रयोग और अपने आप को गवाह भी ठहराना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो ये कब संभव हो पाएगा, जब हम अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रयोग हमें अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, जीवन के अंदर जो चीजें हैं जो अनुग्रह को आने से रोक रही है, जो पवित्र आत्मा को आने से रोक रही है, उन चीजों को हमको खाली करना पड़ेगा। और फिर ये होता नहीं है, क्योंकि हम संसार के बीच में रहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अनुग्रह के द्वारा हमें बहुत से हटीले टेढ़ी जाति के लोगों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है। तो जब अनुग्रह होगा प्रयोग, तब उन लोगों के बीच में जाके आराम से प्रभु की बातें उनको शेयर कर सकेंगे और ना हम भटकेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखते प्रयोग, वो अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शामत पाकर बड़े बड़े कामों को किए। पापन स्त्री के बीच में हम देखते हैं, पापन स्त्रियों के विषय में, चुंगी लेने वालों के विषय में, तो हम ये देखते हैं प्रयोग कि वो कैसे स्थिर रहे प्रभु यीशु मसीह, कैसे उन्होंने संसार के लोगों को बदला प्रयोग, कैसे उन्होंने प्रेम दया के कारण दुष्ट आत्मा को निकाला, कैसे उन्होंने हर एक बात को सह लिया। जब अनुग्रह प्रिय हमारे ऊपर आता है तो हम हर एक बात को सह लेते हैं। हमको कोई पसंद करे या ना करे, हमारे लिए कोई उल्टा सीधा बोले या हमको चर्चा में घृणित दृष्टि से देखे या हमें अपमानित करें, यदि हम अनुग्रह और पवित्र आत्मिक शामत से भरे प्रयोग, तो हमें चोट नहीं लगेगी। जैसा प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं मनुष्य रूप में थे, लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा, लोग उनकी दाढ़ी नोची, बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिए। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग रहें। हालेलुया, है ना। तो हम प्रियो ये वचन के माध्यम से छोटा सा संदेश था प्रियो आपके सामने कि जब हम अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह वास्तव में प्रियो एक बार फिर से पवित्र आत्मा का शामत है जो लोगों को बचाने और उन्हें पवित्र जीवन जीने। लोग बचेंगे कब, जब वो पवित्र जीवन जीना ना, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, परमेश्वर को उन्हें सक्षम बनाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन से उमड़ता है।
परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए हो, हम हमारी योजनाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया, है ना। लेकिन अनुग्रह क्यों मिलता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए परमेश्वर के सिंहासन से उमड़ता है, क्योंकि प्रभु का काम है हर एक आत्मा बचाई जाए। तो वो क्या होगा कि हर एक आत्मा जब बचाई जाएगी, जब हम वो अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भरे होंगे, और जब हम भरे होंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी, है ना। हम लोगों के बीच में जाएंगे तो हम उनकी तरह नहीं बनेंगे, हम उनकी तरह नहीं बोलेंगे, हम उनकी तरह निंदा नहीं करेंगे, हम उनकी तरह किसी के साथ घूमने फिरने नहीं जाएंगे। हालेलुया, ना। तो हम प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। वो इसलिए प्रयोग कि जब हम सब लोग तो प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब करते हुए प्रभु की सेवा करते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हुए करते हैं, कुछ लोग काम धंधा करते हुए करते हैं। तो उन लोगों को भी बचाना है प्रयोग, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ रात दिन संसार में है, प्रभु उनको बचाना चाहता है प्रयोग। तो उसमें हमको चुना है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को जाने पर, तो हम उससे वो अनुग्रह मांगे कि प्रभु वो अनुग्रह दे कि मेरा खुद का जीवन पहले बदले, मैं अंदर से साफ हूँ, मैं अंदर से पवित्र बनूं। उसके लिए हमको प्रयोग परमेश्वर अनुग्रह देता है, और वो अनुग्रह इसलिए कि उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, इन वचनों के पढ़े जाने, सुने जाने, कहे जाने, सुन आशीषमय करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के अनुग्रह की आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सभी से प्रभु, और जितने मोबाइल में देख रहे प्रभु, सभी से बोला बातचीत किया। हाँ प्रभु, सब आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, सब पे बड़ी दया अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु पृथ्वी के तक गवाह ठहरे, लेकिन हम उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हियाव बांधे, हिम्मत बांधे खुदा, एक ठोस निर्णय ले खुदा, कि प्रभु हम उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, और आप जो चाहते रूह को बचाना, रूह बचाई जाए खुदा। बड़ी दया बड़े अनुग्रह कर दीजिए खुदावन। हम धन्यवाद देते प्रभु, शो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जितने मोबाइल में देख रहे प्रभु ऑनलाइन, सबको बरकत आशीष दे खुदावन। सबके जीवन के लिए हम अनुग्रह मांगते प्रभु जी, कि सबका जीवन बदले प्रभु, और बहुत लोग के लिए उस आशीष और उद्धार कारण ठहरने पाए। धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जलाल आप ही के बलबंज और हाथों में सौंपते हुए, छोटी सी बेनती प्रार्थना नासरत के यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। स्वर्ग राज में से दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। सो सभी को जय मसीह की। प्रभु होता है आशीष दे।